हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन में लगे हुए बेलपत्र का प्लांट दिखा रही हूँ। बेलपत्र का एक प्लांट जो है बहुत ही शुभ प्लांट है। इसे हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। इसमें देवताओं का वास माना जाता है। बेलपत्र तो वैसे भी शंकर जी को हम लोग चढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है शिव जी भगवान को बेलपत्र चढ़ाना। तो मैंने भी अपने गार्डन में बेलपत्र का प्लांट लगा रखा है और देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इतनी तेज़ मई जून की तेज़ गर्मी में भी जहाँ सारे प्लांट गर्मी की वजह से सूख जा रहे हैं, जो भी फूल खिलता है वो 2-3 घंटे में ही एकदम सूख जाता है, उसमें भी अपने प्लांट को इतना हरा भरा और नए नए पत्ते कैसे आने हैं, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये मेरा प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा एकदम सूख गया था, एक भी पत्ता इसमें नहीं बचा था। जितने भी पत्ते थे वो सब सूख गए थे। तो मुझे लगा कि मेरा प्लांट अब ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इसमें लगातार वाटरिंग करती रही और इसमें देखिए मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए और अब हमें गर्मियों में इसकी केयर कैसे करनी है, वही सब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है और अपने गार्डन में जैसे हम लोग हर लोग कोई अपने घर में तुलसा जी लगाना चाहता है, वैसे ही इसको बेलपत्र के प्लांट को भी अपने घर में लगाना चाहिए। तो मैंने इस प्लांट को बीज से ग्रो किया था। आप इसको इस समय गर्मियों में बेल आते हैं, उसके में अंदर जो बीज निकलते हैं उनको धोकर और आप मिट्टी में लगा दीजिए। बीज से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। मैंने बीज लगाया था और मेरे पास बहुत सारे प्लांट निकल के आए थे। इसमें के छोटे छोटे प्लांट भी हैं। मेरे यहाँ जब भी कुछ भी आता है तो मैं उसके बीज ज़रूर ग्रो करती हूँ। शरीफा आता है तो मैं उसके भी बीज ग्रो कर देती हूँ और उसके भी बहुत सारे प्लांट हो गए मेरे पास। तो दोस्तों, मैंने इसे बीज से ग्रो किया है और अब ये मेरा प्लांट जो है 1 साल पुराना हो चुका है और काफ़ी है, देखिए हेल्दी भी है और इसमें कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ भी निकल रही है। तो मैंने इसको बीज से ग्रो किया था और बीज जब भी लगाएं आप एक छोटे प्लांटर में लगाइए, कभी भी बीज लगाएं। उसके बाद जब वो प्लांट कम से कम इतना बड़ा हो जाए कि उसमें, देखिए दोस्तों, ये बीज से लगे हुए प्लांट है जो इतने बड़े हो जाएं कि इनकी हाइट 1 फीट के आसपास हो जाए, तब हमें इसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। अगर एक ही प्लांटर में हम बहुत सारे प्लांट लगे रहने देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी और बहुत छोटा प्लांट होगा तब भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1 फीट का प्लांट हो जाए तब हमें उसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए और उसे नया प्लांटर देना चाहिए। इस प्लांट के लिए दोस्तों मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा वैसी नहीं बनानी है जैसे हम नॉर्मल प्लांट की मिट्टी बनाते हैं, अपने फ्रूटिंग प्लांट की या फिर फ्लावरिंग प्लांट की मिट्टी बनाती हैं। बस मिट्टी पर यह ध्यान रखना है कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए और प्लांटर हमें उसी हिसाब से देना है जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो होता जाए, बड़ा होता जाए, उसी हिसाब से हमें अपने प्लांटर का साइज भी बड़ा करते रहना चाहिए। अब मेरा ये प्लांट जो है कम से कम 6 फीट की हाइट का हो चुका है। देखिए मुझसे बहुत ऊपर इसकी हाइट जा चुकी है। मैं अपना पूरा हाथ ऊपर फैला रही हूँ तब इसको पकड़ पा रही हूँ और इसकी हाइट जो है 6-7 फीट के करीब हो चुकी है। तब मैंने इसको 16 इंच के प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। तो इसकी हाइट के हिसाब से ही हमें इसका प्लांटर भी चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लांट हमारा बहुत बड़ा हो गया और हमने इस प्लांट को केवल 6 इंच के प्लांट में ही लगा रहने दिया है। और चलिए मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखा देती हूँ। मेरे पास हर साइज का प्लांट है। देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा प्लांट है और इसमें तुलसा जी का प्लांट भी लगा हुआ है और इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया है। ये 2-1.5 फीट के आसपास प्लांट है और ये अभी 6 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। तुलसा जी का और ये बेलपत्र का प्लांट एक साथ ही चल रहे हैं और इसमें भी न्यू लीव्स आ गई हैं और बहुत ही अच्छी एकदम लीव्स आई हैं, बिल्कुल देखिए। तो इस प्लांट को दोस्तों जब मई जून की तेज़ धूप हो तो हमें धूप से थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी कोमल कोमल पत्तियां हैं और धूप ऐसी जलाने वाली है तो ये धूप को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको हमें शेडी एरिया में रखना है जहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हों और जिसकी छाया के नीचे हम इसको रख सकते हैं।
और या फिर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा लीजिए और उसके नीचे अपने प्लांटर को रख दीजिए, तो आपकी ये जो न्यू लीव्स निकल रही हैं ये जलने से बच जाएंगी, नहीं तो ये सारी लीव्स जल जाएंगी और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ग्रीन नेट भी नहीं लगा हुआ है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, खुले हुए आसमान के नीचे मेरा प्लांट लगा हुआ है। मेरे पास, मैंने पिछले साल ग्रीन नेट लगाया था, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आंधियाँ आती हैं कि सारा ग्रीन नेट फट जाता है, तो मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया। उसके लिए मैंने क्या किया है कि देखिए बहुत सारे प्लांट मैंने इकट्ठे लगाए हुए हैं, और ये जो मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है ये इससे भी ज़्यादा हाइट वाला प्लांट है, और इधर मेरा ये नीम का प्लांट लगा हुआ है। तो जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं उनके बीच में मैंने, जहाँ इस प्लांट के ऊपर दोनों प्लांट की शेड आती है, इधर से नीम के प्लांट की, चांदनी के प्लांट की, और साथ ही ये आंवले का प्लांट लगा हुआ है, उनके बीच में इसको मैंने छुपा करके रखा हुआ है, और यहाँ से सॉन्ग ऑफ इंडिया ने इसको कवर कर रखा है। मतलब ये है कि हर तरफ से इसको शेड मिल रहा है, तो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पूरे दिन की नहीं पड़ती है, सिर्फ मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट पड़ती है, वही इसके लिए काफ़ी है। तो सनलाइट तो इसके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन थोड़ी ही चाहिए, 2-3 घंटे की, जो मेरे प्लांट को मिल रही है, और ये उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र की। तो मैंने 1 महीने पहले इसमें गोबर का फर्टिलाइज़र दिया था। तो गोबर का जो फर्टिलाइज़र होता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, आप कोई सा भी दे सकते हैं, बस पूरी तरह डिकम्पोज होना चाहिए, 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। तो वो मैंने दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे धूप तेज़ होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कोई सा भी दे सकते हैं, इसमें बदल बदल के ही देना है, ये लगातार एक ही फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र बना लिया, वो दे देती हूँ। मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, इसीलिए मेरे प्लांट देखिए एकदम ग्रीन और बुशी हो रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि किसी हो सके तो केमिकल का यूज़ ना करें, इससे केमिकल का ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होते हैं प्लांट, पर हमारे प्लांट की मिट्टी ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिए, बनाना पील का दे सकते हैं आप, आलू को भिगोकर पानी में और उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट की टी बनाकर दे सकते हैं। और मैं अधिकतर क्या करती हूँ, जैसे उपला होता है, गाय के गोबर को या उपले को पानी में भिगो देती हूँ 1-2 दिन के लिए, और उसका फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस समय मैं सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी देने को नहीं कहूँगी, क्योंकि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो प्लांट को आपके जला सकता है। इसलिए आप सरसों की खली का इस समय मई और जून, इन 2 महीने बिल्कुल भी यूज़ ना करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें पानी की। तो इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखिएगा, बिल्कुल सूखने मत दीजिए। अगर आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूखा देंगे तो इसकी जो न्यू लीव्स हैं वो सूख जाएंगी, क्रंच हो जाएंगी और एकदम कड़क होकर टूट कर गिर जाएंगी। देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्लांट हैं इस तरह से आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जब सन बिल्कुल सूरज छुप रहा हो, तब इस तरह से आप इन पर शावर ज़रूर करिएगा। शावर करने से क्या होगा, इनकी पत्तियां एकदम फ्रेश रहेंगी और हरी भरी बनी रहेंगी। तो शावर मैं इस समय दोनों टाइम करती हूँ, जब भी पानी लगाती हूँ, सुबह भी और शाम भी, क्योंकि दोनों टाइम पानी लगाना पड़ रहा है। तो शावर ज़रूर कर दीजिए इन सभी प्लांटों के ऊपर। गर्मी के मौसम में दोस्तों जैसे ही न्यू लीव्स निकलती हैं, एकदम से इंसेक्ट अटैक करते हैं। इस समय माइट का और मिलीबग का इनमें थोड़ा सा हो सकता है कि मिलीबग लग जाए। तो दोस्तों इसमें आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो खाली आप अगर पानी का शावर ही करते रहेंगे तो किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं लगेगा। देखिए मैं रोज़ इसमें पानी का शावर ज़रूर करती हूँ, पत्तियों को नहला देती हूँ, तो मेरे प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं है। देखिए एकदम पत्तियाँ साफ़ सुथरी हैं और उसमें किसी भी तरह की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको यूज़ कीजिए और आपके बेलपत्र को इस तरह से ही ग्रीन और बुशी बनाए रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।